हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में। सर ये निरक्षीय स्थिति क्या होता है? हाँ भाई टेंशन ना लो, सब समझाएंगे। देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये तो सबको पता है, पिछले लेक्चर में हमने समझा दिया है। उसके अक्ष पर एक बिंदु स्थित होने की स्थिति में हमने उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर दी थी। और आज हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव, मान लो एक समय के लिए कि ये विद्युत द्विध्रुव है, तो इसके बीचों बीच से ये जो रेखा गुजरेगी इसके बीचों बीच से इससे, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। यहाँ पर पॉइंट है निरक्षीय स्थिति, यहाँ पर पॉइंट है निरक्षीय स्थिति, यहाँ पर है निरक्षीय स्थिति। यानी इसके बीचों बीच में जो रेखा गुजरेगी उस पर अगर कोई बिंदु है तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। सर नहीं समझ में आया? आओ, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेडिंग लगाओ सब लोग और एकदम ध्यान से समझते हैं, एकदम मज़ा आ जाएगा सबको, एकदम फील आ जाएगा, एकदम पूरा डिटेल पता चल जाएगा आपको निरक्षीय स्थिति में कितना होता है, क्या होता है। और नई नई जानकारी अभी मिलेगी आप लोगों को, नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, इसमें नए नए कॉन्सेप्ट सीखने मिलेंगे। तो सो ध्यान लगा के। हाँ, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं, आधा हम लोग पिछले लेक्चर में कर लिए हैं, और मतलब एक कर लिए हैं, एक स्थिति इसमें करेंगे। अभी एक और स्थिति है, किसी भी स्थिति में वो आगे बढ़ेंगे। चलो बकवास बंद करते हैं और पढ़ाई चालू करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? किसी विद्युत द्विध्रुव, किसी विद्युत द्विध्रुव, चलो थोड़ा अच्छा लिखते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट? ये हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें अक्षीय स्थिति में हमने पढ़ लिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरी स्थिति जिसका नाम है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में, और सबसे पहला सवाल कि सर ये निरक्षीय स्थिति क्या होता है? निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? चलो, विद्युत द्विध्रुव तो सबको पता है कि जब दो अल्प चार्ज, बहुत ही छोटे चार्ज, ठीक है, बहुत ही छोटे चार्ज, जैसे मान लो कि ये माइनस चार्ज है, मान लो कि ये प्लस चार्ज है, ठीक है, और दोनों बहुत ही छोटे हैं और एक दूसरे से बहुत ही करीब है। ये देखो ये दिख रहा है, ये छोटे चार्ज हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे के बहुत ही करीब स्थित है। हमने दिखाने के लिए इतना दूर बनाया है, बहुत ही करीब स्थित है, तो इस युग्म को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। आई बात समझ में? अब निरक्षीय स्थिति क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे मान लो कि इसको मिलाने वाली रेखा यह है, राइट? इसका मध्य बिंदु बीचों बीच क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इसके बीचों बीच से जो रेखा इसे गुजरेगी, इसको बीचों बीच से, यहाँ पर आपने बिंदु ले लिया निरक्षीय स्थिति, यहाँ पर आपने बिंदु ले लिया निरक्षीय स्थिति, यहाँ पर ले लिया निरक्षीय, यहाँ पर ले लिया निरक्षीय, यहाँ, यानी इस तरह से इस पर मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है, अगर उसमें आपने ले लिया कोई बिंदु तो उसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। फील आया? हाँ सर आया। तो इसी स्थिति में ऊपर या नीचे कहीं पर भी एक पॉइंट के लिए हम लोग समझ लेंगे और सभी पॉइंट पर वो लागू हो जाएगा। बात है समझ में? तो सब लोग एकदम हेडिंग लगा के रखो और एकदम ध्यान लगा के रखो। आओ एक बढ़िया सा पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। मान लो कि ये जो है कोई छोटा सा चार्ज है और ये जो है कोई छोटा सा चार्ज है जो एकदम बहुत ही करीब है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में जो चार्ज होता है बहुत ही करीब होता है। तो सर काहे का दूर बनाया है? अरे भाई आपको दिखे, इस तरह से बनाएंगे तो दिखेगा, मजा आएगा? नहीं सर, इसलिए हमने दूर बनाया है, लेकिन ये रियल में बहुत ही क्या है, करीब है, बहुत ही करीब है, तभी विद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। और ये चार्ज जो है बहुत ही छोटे है, अल्प चार्ज है, छोटे चार्ज है। यानी सर ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं वो छोटे चार्ज पर लागू होता है। हाँ भाई, विद्युत द्विध्रुव छोटे चार्ज से ही बनता है, तो छोटे चार्ज पर ना लागू होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब मान लो कि ये हो गया, इसको क्या मान लिया जाए? ये मान लो माइनस क्यू चार्ज है, प्लस भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस मान लो माइनस मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, दोनों पर सेम चार्ज होता है, सबको पता है। अरे भाई मतलब परिमाण में सेम होता है। हाँ, अब दोनों के बीच की दूरी को क्या मान लिया जाए? दोनों के बीच की दूरी को सर याद है हम लोगों को, पिछले लेक्चर में हम सभी ने पढ़ा था, कितना होता है? 12। हम मान लेते हैं 12। मानने के लिए कई बुक में इसको x लिखा जाता है, कई सारे बुक में इसको a भी लिखा जाता है, कई सारे बुक में इसको d भी लिख दिया जाता है। सो हमने इसको
12 मान लिया। बात ही समझ में, मज़ा आएगा। 12 मानोगे तो मज़ा आएगा सबको। मान लो कि ये इसका मध्य बिंदु है, ये मान लो इसका बीचों बीच सिरा है, और इसको मान लिया हमने ए। इसका नाम दे देते हैं, इस वाले बिंदु का नाम दे देते हैं ए, और इस वाले बिंदु का नाम दे देते हैं बी। दिख रहा है सबको? कैमरा को ढक तो नहीं रहा है, हम दिख रहा है सबको? ये बिंदु हो गया ए और ये हो गया बिंदु बी। ये है इसका मध्य बिंदु ओ, और इसके बीच की दूरी कितनी मान ली हमने? 12। यानी ये जो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मान ली गई है? 12। हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ, ये कितना हो जाएगा बताओ आप लोग? सर एल हो जाएगा। जब ये टोटल 12 है तो ये एल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई सबको? हाँ सर है। कुछ इसमें समझने वाला पॉइंट नहीं, बिल्कुल आसान है। ये विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ से यहाँ तक ये जो युग्म बनाया हमने विद्युत द्विध्रुव है। ये इसका मध्य बिंदु है, ये इसके बीच की दूरी है 12। जब ये 12 है तो ये एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। फील आया? हाँ, इस बिंदु का नाम है, इस बिंदु का नाम हमने बी दे दिया। मान लो इसके अक्षीय स्थिति में बनाए हम। अक्षीय स्थिति देखो सब लोग, देखो एकदम। हाँ भाई देखो इधर अक्षीय स्थिति बना रहे हैं। यहाँ से अगर हम ऐसे एक लेकर जाते हैं ऐसे सीधे, तो क्या हो जाएगा? अक्षीय स्थिति हो जाएगा। मान लो कि इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। इस बिंदु पर मान लेते हैं कि इस बिंदु का जो नाम है, इस बिंदु का नाम है पी है। दिख रहा है सबको? सर बड़ा लिखो, एकदम छोटा छोटा लिख रहे हो। लो भाई बड़ा लिख देते हैं, ये हो गया पी। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ज़रा बताओ आप लोग कि यहाँ मध्य बिंदु से हम पी की दूरी क्या माने? जनरली हम लोग क्या मानते आ रहे हैं अभी तक? हम लोग जब भी दूरी लेते हैं जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके बीच की दूरी हम लोग क्या लेते हैं? आर लेते हैं। पता है सबको? इसके साथ इसको मिला दो, इसके साथ इसको मिला दो, मिला दो, और इसके साथ इसको मिला दो। हाँ बढ़िया से मिला दो। अब आप खुद बताओगे सब लोग। इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये माइनस चार्ज इस बिंदु पर अपना क्षेत्र बनाएगा, ये प्लस चार्ज इस बिंदु पर अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगा। हाँ सर बनाएगा। तो चेक करते हैं कि माइनस माइनस किस तरह से बनाएगा। आपको याद है कि प्लस चार्ज से विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है वो उससे दूर की ओर होता है, उससे बाहर की तरफ होता है। राइट? याद है सबको? हाँ सर याद है। और माइनस चार्ज की तरफ जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है वो इसके भीतर की तरफ होता है, इस तरह से। याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है। तो ज़रा चेक करो कि इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये माइनस चार्ज है, तो ऐसे ही मिला हुआ है, तो डायरेक्शन इस तरफ से होगा, होगा कि नहीं होगा? इसकी ओर होगा, माइनस चार्ज की ओर होगा। हाँ सर। तो ये मान लो इस तरह से, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं हम इसको। मान लो इस तरफ से बोल्ड करने के चक्कर में और फीका हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। ये जो होगा हमारा, इसके कारण माइनस चार्ज के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। क्या हम इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सब लोग को पता है? ई बोलते हैं हम लोग। क्या हम इस, चूंकि ये किस पॉइंट पर है? ए पॉइंट पर है, तो क्या इसको हम ए बोल सकते हैं? ई ए? हाँ सर बोल सकते हैं। बोलो जल्दी से, बोल सकते हैं सर? कैसे बोल सकते हैं? हाँ भाई मतलब समझ में आ रहा सबको? ये क्या हो गया? ई ए। राइट? फील आ गया सबको? अब जरा चेक करो कि इसके कितने कंपोनेंट होंगे। ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके कितने घटक होंगे? सर ये घटक का होता है, कंपोनेंट का होता है। अरे भाई इंग्लिश में कंपोनेंट और हिंदी में उसको घटक बोलते हैं। पता है सबको? नहीं सर नहीं पता है। तो जिन लोगों को पता नहीं है आओ समझाते हैं। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, एकदम बिना समझाए हम छोड़ेंगे ही नहीं। क्या हो गया भाई बिल्ली को हमारी? क्यों बोल रही है? खाना नहीं मिला इसको? चलो भाई चलो देखते हैं इसको, ठीक है? वीडियो बनाने के बाद। पता नहीं, लग रहा है भूखी है और बोल रही है। चलो देखो सब लोग। हाँ कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? हाँ यहाँ पे देखो, ये जो माइनस चार्ज है इस तरफ इसका विद्युत क्षेत्र होगा। हाँ सर होगा, ठीक है। अब ये इसके कितने कंपोनेंट होंगे? कितने कंपोनेंट होंगे? एक जो होगा क्षैतिज और एक होगा ऊर्ध्वाधर। सर पता ही नहीं है घटक क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, बता दो आप अपने से। हाँ तो जिन लोगों को पता नहीं है आओ यहाँ पर फील लेते हैं, उसका मज़ा लेते हैं। जिन लोगों को पता है, जानना चाहते हैं और बढ़िया से, तो वीडियो को जारी रखे, और नहीं अच्छे से पता है तो वीडियो को आगे बढ़ा दे और फिर वहाँ से देखना चालू कर दे जहाँ से हम बता रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। आओ अब एक काम करते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताओ कि मान लो आप इस पॉइंट पर खड़ा हो, आपको घूमने का मन किया,
आप चल दिए किधर घूमने के लिए। मान लो आप इस तरफ गए, इस तरफ चले गए, यहाँ गए और यहाँ जाने के बाद मान लो इस बिंदु पर आप गए और रुक गए, सोचे कि अब इधर जाने में मज़ा नहीं आ रहा, इधर मज़ा नहीं आया, वो मज़े के लिए गए हो तो क्या करो, आप सोचोगे कि सर क्या किया जाए, इधर चला जाए, ठीक है, आप इधर चले गए या इस तरफ भी जा सकते हो। कई मान लो कि इधर चले गए, इधर चले गए, ये चले गए, इतना मान लो, ठीक है, इतना चले गए। अब यदि हम कहें आप इस पॉइंट पर चले गए, यहाँ पर आ गए, ये पहले थे और यहाँ पर चले गए, हम आपसे पूछे कि आपका कितना विस्थापन हुआ, आप अपने प्रारंभिक स्थान से यानी पहले वाले स्थान से अब कितनी दूरी पर हो, तो आप कहोगे कि सर हम इतनी दूरी पर हैं, पहले यहाँ थे और अब यहाँ है तो इतनी दूरी पर हैं। फिलहाल सबको अगर हम पूछे कि आपका विस्थापन किस डायरेक्शन में हुआ, आपका विस्थापन किस डायरेक्शन में, आप कहोगे सर यहाँ थे यहाँ चले गए, यहाँ थे यहाँ चले गए, तो देखो ये विस्थापन इस तरफ हुआ है, इस डायरेक्शन में, ये हो गया, फील आया। तो ये जो वेक्टर है जरा ध्यान देना, ये जो विस्थापन का वेक्टर है इसके कितने घटक हैं चेक करो, आपको ये कब मिला, एक ये घटक और एक ये घटक, आ रहा समझ में, एक जो है ये क्षैतिज घटक है पट वाला घटक और एक जो है ऊर्ध्वाधर घटक, ये खड़ा वाला घटक, आ रहा बात समझ में। हाँ सर, ये जो वेक्टर है हमारा, जो हमारा विस्थापन हुआ है उसके दो घटक है, एक इधर और एक इधर की ओर। फील आया सबको, आया सबको। इसको कैसे निकालते हैं, मान लो ये आपका विस्थापन S है, मान लो ये विस्थापन क्या है S है, इंक थोड़ा कम हो गया, इंक डाल ले, हाँ सर डाल लो, ये इंक थोड़ा कम हो गया, चलो दिखाते हैं, ये हो गया मान लो S, और मान लो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो मान लो थीटा बन रहा है, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। आपको ये पता करना है कि ये वाला जो क्षैतिज घटक है वो कितना है, ये पता करना, मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। ये पता करना है कि इधर हम कितना गए थे लो, और फिर ये पता करना है कि ये वाला घटक ऊर्ध्वाधर वाला कितना हुआ। फील आ रहा सबको, हाँ सर आ रहा है, ज़रा चेक करो। अब अगर इसको हम समकोण त्रिभुज मानते हैं, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो फिर बताओ ये क्या होगा, सर कर्ण होगा, और ये पता करना है हमें, तो ये क्या होगा, इस थीटा के लिए क्या होगा सर, आधार होगा, ठीक है। तो कर्ण और आधार कॉस में आते हैं, तो चेक करो जरा, कॉस निकालो सब लोग, कॉस थीटा निकालो, यहाँ से कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप पता है ना सबको, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ध्यान से एकदम, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है इसका AB, चलो एकदम आराम से समझते रहो, बट्टा कर्ण, कर्ण कितना है AC, AC के बदले सीधे हम S लिख दे, क्योंकि इस वेक्टर का नाम हमने क्या दिया है S दे रखा है। चलो बहुत, हाँ चलो यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ अगर एक मानकर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB का मान कितना हो जाएगा S cos थीटा। फील आया सबको। यदि इस वेक्टर का नाम हम A देते तो A cos थीटा, यदि हम इस वेक्टर का नाम B देते तो B cos थीटा, यदि हम इस वेक्टर का नाम R देते तो R cos थीटा। आया बात समझ में, हाँ सर ये वाला जो घटक है ये इतना है S cos थीटा। आई बात समझ में, ज़रा चेक करो ये वाला कितना होगा, ज़रा चेक करो कि ये ध्यान दो आप लोग, ध्यान दो कि ये क्या है, थीटा है, ये सामने है, ये पता करना ये क्या है, इसके सामने, सामने को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं सर। तो लंब और कर्ण साइन में आएंगे, तो साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है BC है, और कर्ण कितना है सर AC है, AC का मान कितना है S है। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ एक मान कर, तो कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा S साइन थीटा। मजा आ रहा सबको, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो घटक है वो कितना है S साइन थीटा है। यदि ये भी होता तो V साइन थीटा, यदि ये A होता तो A साइन थीटा। और समझो ये S है तो हमने क्या बोल दिया S साइन थीटा, यदि ये E होता तो E साइन थीटा। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, कंपोनेंट क्या होता है पता चला सबको, हाँ सर पता चला। तो इसी प्रकार जरा चेक करो, यहाँ जरा चेक करो, अभी एक सर इतना ताम झाम करना पड़ेगा निकालने वक्त, ना 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 नहीं मेरे भाई, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक सिंपल सा रूल बता देंगे, सिंपल सा, क्या करो चलो बता ही देते हैं। अगर कभी भी किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, आपको ज़रूरत पड़ गई कंपोनेंट की, ठीक है, इस तरह से है, और हमें एक क्षैतिज कंपोनेंट निकालना है, एक ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट निकालना है। एक क्षैतिज
एक क्षैतिज कंपोनेंट और एक ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप सिंपल सा देखना कि एंगल कहाँ बन रहा है, जिस तरफ एंगल होगा यानी थीटा, जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ का कंपोनेंट कॉस थीटा होता है। याद रखोगे, याद रखोगे सब लोग। ये सब मिटाएं, ये सब मिटा दे, सबको पता हो गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा ले लो, फिर देख सकते हो। हाँ ले लिया भाई, ले लिया तू लोग, ठीक है। अब थोड़ा रूल समझ लो, ये तो हो गया, समझ में आ गया कंपोनेंट क्या होता है, घटक क्या होता है। कंपोनेंट घटक एक ही होता है, ठीक है। इंग्लिश में कंपोनेंट और हिंदी में क्या बोलते हैं, घटक बोलते हैं। जरा चेक करो, ये जो इसका क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक वो क्या होगा। सर आपने बोला ना थीटा की तरफ, अगर थीटा की तरफ का कंपोनेंट निकालेंगे तो कॉस थीटा, थीटा की तरफ कॉस थीटा, थीटा की तरफ कॉस थीटा। तो ये एस से तो क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा। अरे समझो, अब दूसरी तरफ का कौन हो जाएगा, साइन थीटा, तो एस साइन थीटा। मजा आ गया सबको, घटक आई बात समझ में। हाँ सर आई। एक थोड़ा सा और समझ लो, थोड़ा सा और समझ लो। मान लो ये ग्राफ है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ से मान लो कोई सदिश ये है, ठीक है। अब जरा चेक करो कि ये जो ऐसे जा रहा है सदिश, ऐसे वेक्टर जा रहा है, ये किस में जा रहा है। अगर ये एक्स है और ये वाई है, सबको पता है सारे, एक्स है और ये वाई है, सबको पता है। ये किस में जा रहा है, एक्स में जा रहा है कि वाई में जा रहा है। कहोगे सर दोनों में जा रहा है, क्योंकि देखो एक्स में भी इस तरफ भाग रहा है और वाई में भी ऊपर की तरफ भाग रहे हैं, नहीं फैला रहा है। चेक कर लो इस वाले पॉइंट को, देखो ये वाला पॉइंट एक्स में कहाँ है, लगभग यहाँ है, और ये वाई में कहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ है। अब एक पॉइंट यहाँ ले लो, इस पॉइंट को देखो तो एक्स में कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। वाई में मिला हो तो कहाँ चला गया, सर यहाँ चला गया। तो देखो एक्स में भी आगे बढ़ रहा है, वाई में भी आगे बढ़ रहा है, तो ये दोनों तरफ बढ़ रहा है। बात और समझ में, यानी एक्स में भी ये दूरी तय कर रहा है, अगर दूरी बोल रहे हैं तो हम, ठीक है, और वाई में भी दूरी तय कर रहा है। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला, अगर मान लो ये हमने थीटा बोल दिया, ये हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया, और ये मान लो वेक्टर भी है या वेक्टर ए है या वेक्टर मान लो ई है, मान लो ई है, मान लो ये क्या है, ई है, ये वेक्टर ई है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला इधर वाला नीचे थीटा की तरफ वाला, तो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। फिर आया, और इस तरफ का, इस तरफ का अगर इस तरफ का निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। मजा आ गया सबको, मजा आ गया, याद रहेगा सबको कंपोनेंट क्या होता है। हाँ सर आज पता चल गया, चलो बहुत बढ़िया। तो अब इसी तरह से इसका कंपोनेंट निकाला जाए, निकाला जाए, निकालो भाई। इसके कंपोनेंट ये देखो इस तरफ जा रहा है, सर इसमें पता कैसे चलेगा किस घटक, देखो ये देख रहे हो क्षैतिज, ये देखो ये क्षैतिज, और ये देखो ऊर्ध्वाधर, यानी इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो x, इसको मान लो y। फिलहाल सबको जरा चेक करो, तो x के लिए निकालो। सर थीटा तो बनाया ही नहीं आपने, चलो एक काम करते हैं, बनाते हैं। इसको मिटा दे, हम इसको मिटा दे, फिर स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, फिर एंगल तय करते हैं हम लोग। मज़ा आ जाएगा एकदम, मज़ा एकदम, बिना समझाए छोड़ नहीं सकते, पूरा एकदम एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मिटा देते हैं, चलो ये बेसिक था, सबको समझ में आ गया। अब जरा इस त्रिभुज को चेक करो, अभी आएंगे इस पर आएंगे, अभी इस त्रिभुज को चेक करो, कौन सा त्रिभुज है, बता सकते हो हमको, बता सकते हो। हाँ सर बता सकते हैं, बता सकते हो। देखो ये क्या है, ये क्या है, जरा चेक करो। यहाँ से ही देखो ये एकदम मध्य बिंदु से गया है, मध्य बिंदु से गया है, सो साफ साफ स्पष्ट है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का होगा, बराबर होगा। सर कैसे, फेल नहीं है, फेल लाना है, आओ चेक करते हैं। अच्छा इस भुजा का मान बताओ, AP का मान बता सकते हो आप लोग। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हाँ सर बन रहा है, बना दे हम, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। ई कौन सा 90 है सर, लो भाई अच्छा से बना देते हैं, एकदम बढ़िया से बना देते हैं। ये बन गया, चलो खुश है सब लोग। हाँ सर देखो, अब वो ये देखो, ये जो है 90 डिग्री है तो ये क्या है, कर्ण है सर। ये समकोण त्रिभुज है तो ये क्या है, कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका मान कितना हो जाएगा, रूट अंदर लंब स्क्वायर। जरा चेक करो इसका लंब क्या हो जाएगा, इसका लंब क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ से मान लो थीटा मान लेते हैं, मान लो यहाँ थीटा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या है, थीटा है। जरा चेक करना आप लोग, मान लो थीटा है, अभी के लिए मान लो थीटा, ये वाला एंगल मान लो थीटा है, मानने में क्या जाता है। अब जरा चेक करो कि इसका लंब क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, अब प्लस आधार स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर। क्लियर हुआ सब लोग, क्लियर हुआ सब लोग, बिल्कुल। आओ जरा इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। इस वाले में क्या हो जाएगा, कर्ण का मान, इसमें भी देखो आर है, इसमें भी क्या एल है। इस समकोण त्रिभुज में भी लंब कितना है, आर है, और आधार कितना है, एल है। किसी को भी लंब आधार अभी के लिए तो बोल ही सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जरा चेक करो दोनों भुजा बराबर है कि नहीं बराबर है। तो अब दो तरीके से समझ सकते हो। ये देखो
ये बीचों बीच से गया है ना यहाँ से ये, तो ये बीचों बीच से अगर बनाओगे तो ये दोनों भुजा एकदम बराबर ही आएगा। और इस दृष्टि से भी देख लो दोनों भुजा क्या है, बराबर आया है। चलो पता भी चल गया कि इसका मान क्या होगा। ज़्यादा फीका तो नहीं है, थोड़ा बोल्ड करके लिख दें, कई लड़कों को दिखेगा भी नहीं। सर एकदम लिख रहे हो। ये हो गया थीटा, ये कितना रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, दिख रहा है सबको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना समझो, इतना समझो सब लोग। दोनों भुजा बराबर हो गया। हाँ सर दोनों भुजा बराबर हो गया, पता हो गया हम लोगों को दोनों भुजा बराबर है। चलो कैसे बराबर है पता चला। हाँ सर ये दिख रहा है, ये ऐसे गुजरेगा ना लंबवत से तो होता है, या फिर ऐसे, इससे देख लो दोनों भुजा बराबर आ गया। जिस तरीके समझ लो तब तक हम इंक डाल दे रहे हैं। मज़ा आएगा, मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा एकदम सबको। हाँ अब जरा चेक करो, आपको पता है ना कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होते हैं, और जो भुजा बराबर हो तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो अगर इसके सामने ये है थीटा तो इसके सामने भी ये है थीटा। समझ में आ रहा है, ये थीटा होगा तो भी का हो जाएगा थीटा हो जाएगा। क्लियर है सब लोग। हाँ सर क्लियर है, क्लियर है सब लोग, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, पक्का हो गया सबको, सबको पता हो गया कि दो कंपोनेंट होंगे। एक कौन होगा, एक होगा इसका मतलब ऐसे, ऐसे कंपोनेंट होगा इस तरह से, देखो ये x ये y, ये x और ये y, तो ये एक होगा, ये एक होगा, ये इस तरफ और एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। आ रहा बात समझ में। हाँ सर आ रहा है। चलो ये हो गया। अब जरा चेक करो कि इसका डायरेक्शन ही हो गया। अब प्लस वाले का चेक करो, यहीं से समझ में आ जाएगा। प्लस का चेक करो, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके कारण, प्लस वाले के कारण। सर प्लस से आपने बताया कि प्लस चार्ज जो होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन उससे दूर होता है प्लस से, तो ये प्लस का डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस तरफ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये कितना टेढ़ा बन गया, सीधा बना देते हैं, थोड़ा टेढ़ा बन गया। देखो ये डायरेक्शन हो गया ना, तो सीधा बना लेते हैं। चलो ये थोड़ा टेढ़ा चल रहा है, कोई बात नहीं है, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है। चलो ये हो गया, ये इसका हो गया। अब ज़रा बताओगे आप लोग, ज़रा बताओगे कि ए के लिए चला हमने तो इसको ए मान लिया, तो बी के लिए ये पॉइंट क्या है, बी है, तो इसको क्या मान सकते हैं हम लोग, सर ई भी मान सकते हैं, बिल्कुल। अब ज़रा बताओ कि इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। अब कौन कौन होंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कौन कौन से होंगे। ये इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा आगे, ये वाला ये जो गया है ना, इसको हमने थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ा लिया डॉट 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 से। चलो अब इसका कंपोनेंट बताओ बोलो। एक होगा इस तरफ से, इस तरफ से होगा ना, इस तरफ से ऐसे क्षैतिज, इस तरफ से बिल्कुल, और एक तरफ हो जाएगा इस तरफ वाला। मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा मज़ा। एक चीज़ ये बताओ हमको, मज़ा आ जाएगा एकदम, टेंशन ना लो। आपको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर मान लो हम ये वाला भुजा बढ़ा दें आगे की तरफ, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, पता है सबको कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा बढ़ाओगे तो बाहर जो एंगल बनता है, एक भुजा बढ़ाओगे तो जो बाहर एंगल बनता है पास वाले को छोड़कर अन्य दो, जैसे ये अल्फा और ये बीटा है, तो ये दोनों मिलकर हो जाता है अल्फा और बीटा। जैसे अगर मान लो ये थीटा है, अगर ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, तो दोनों मिलके ये जो बाहर वाला हो जाएगा वो 2 थीटा हो जाएगा। पता है सबको। हाँ सर पता है ये कि किसी भी त्रिभुज में नहीं पता है, ध्यान से समझ लो, किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा को बाहर बढ़ाओगे तो जो बाहर एंगल बनेगा वो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब मान लो कि यहाँ से हम एक सीधा ऐसे बराबर ऐसे खींच लेते हैं, ज़रा चेक करना सब लोग। मान लो ऐसे हम खींच लेते हैं, इसके लिए एक शख्स के लिए हमने ऐसे क्या कर दिया, खींच दिया, ऐसे खींच दिया। तो अगर मान लो ये थीटा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और चूंकि हमने ये बीचों बीच में खींचा है, फिलहाल सबको ऐसे बीचों बीच में खींच दिया, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। पता है सबको। हाँ सर थीटा हो जाएगा। इसको कहाँ लिख लें, इस तरफ लिख लेते हैं। ई कितना है, ए, राइट, ये है, इसको हमने थीटा बोल दिया। ज़रा चेक करना आप लोग, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट, असली खेल आ गया, असली खेल यहाँ समझना है। इसके दो कंपोनेंट, एक होगा इस तरफ, एक होगा इस तरफ, एक होगा इस तरफ, एक होगा इस तरफ। तो बताओ ये थीटा की तरफ जा रहे हैं, ये इस तरफ थीटा की तरफ जा रहे हैं। थीटा की तरफ का एंगल क्या होता है, सॉरी थीटा की तरफ का कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। याद है सबको। तो इसका निकाल रहे हैं अभी, इसका इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, ई ए, देखो ये मिट रहा है थोड़ा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा,
दिख रहा सबको, दिख रहा सबको, बिल्कुल दिखना चाहिए। ये थोड़ा मिट गया, ये थोड़ा मिट गया, मिटा, इसको फिर से बना दे। सर कितना मिटा रहे हो ना, एकदम परेशान कर दियो आप लोग। रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखते रहना, एकदम देखते रहना। ये वाला जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि थीटा की तरफ का कंपोनेंट क्या होता है, ये कॉस थीटा। अब जरा चेक करो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला, ये इस तरफ का आएंगे तो यानी इस पर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा हो जाएगा। दूसरी तरफ का आपने बताया था साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये तो दूरी आर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। कहाँ लिख लें हम, जगह तो थोड़ा ज़्यादा बनाया नहीं हमने, तो कहाँ लिख ले भाई, ये थोड़ा मिट गया है तो बराबर कर रहे हैं हम। ये जो है हमारा ये है, ये जो है हमारा ई ए है, ठीक है। चलो, तो ये जो कंपोनेंट आएगा इस तरफ का, इसको मान लो आर, ठीक है। अरे भाई पहले से आर है, इस तरफ का जो कंपोनेंट आएगा ये वाला कितना हो जाएगा, ई ए साइन थीटा होगा। डरो मत, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं इसलिए, क्योंकि सब मिट रहा है। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा। दिख रहा सबको, बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं तो बस नोट कर लो आप लोग, फिगर अपने से बना लो, बोल रहे हैं तो नोट कर लो। ये देखो, ये थीटा की तरफ तो कॉस थीटा और इस तरफ साइन थीटा। उसी तरह से इसका भी दो कंपोनेंट होगा, इधर की ओर, इस तरफ आओगे थीटा की तरफ, इस तरफ क्या होगे तो थीटा की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा। बात आ रही समझ में? हाँ सर आ रही है। ये देखो दोनों के कंपोनेंट एक ही पर हो गए, ये हमने बना दिया। अब जरा चेक करो, इसका दूसरा कंपोनेंट इस तरफ से होगा, इस तरफ इस वाले अक्ष में, ये y माना हमने, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ई बी साइन थीटा। मजा आया सबको? ये बढ़िया समझ में आ गया तो एकदम फील आ जाएगा सबको इसका, ठीक है। यहाँ हमने दे दिया, ये हो गया, और यहाँ पर हमने नीचे की तरफ एक तीर लगा दिया इसके कंपोनेंट के लिए। चलो, दिख रहा सबको, दिखना चाहिए सबको। हाँ, थोड़ा सा फिगर जो है देख ले, हम थोड़ा देख ले कैमरे में। ओ तेरी तो बहुत ही गंदा बन गया, बहुत ही गंदा हो गया, बहुत ही गंदा हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग बढ़िया से इसको फिगर अपने कॉपी पर बनाओ और इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को क्या करो, समझो। एक काम करते हैं, आपको और अच्छे से समझाने के लिए, ये थोड़ा सा हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बुरा लग रहा है हमको, जाके देखा हमने कैमरा में, ये हो गया, ये हो गया। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा कितना हो जाएगा, ई ए सॉरी थीटा की दूसरी तरफ का है तो कितना हो जाएगा, ई ए साइन थीटा। पकड़ में आ रहा सबको? ये हमने यहाँ दिखा दिया, यहाँ जगह नहीं, बहुत कम है, ये तो पहले ही ये छोटा सा लिख दिया हमने उसमें। चलो अब आते हैं खेल पर। अब बताओ कि इस P पर सर क्या क्या बना दिए, मज़ा आया होगा सबको। इस P पर इसके कारण, माइनस के कारण, इस P पर जो कहानी माननी थी हमने सब लिख दिया। सीधे सीधे लिखते हैं हम, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चेक करना सब लोग, तीव्रता E मान लो, इसके कारण हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना है, सबको पता है, सबको पता है। ये जो है इसके कारण कितना है, ये है, राइट, ये हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, सबको पता है सर, K इंटू Q बट्टा आर स्क्वायर, या तो सबको Q बट्टा आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो Q ही है बटा आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी इतना है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी इतना है, तो हो जाएगा रूट अंदर एल स्क्वायर या आर स्क्वायर, रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप सूत्र में पता है कि आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट का हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, हमको मिलेगा कि ये बराबर के इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बात आई समझ में, बात आई समझ में, बिल्कुल। इसको मान लो समीकरण 1, तथा प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु का नाम ही नहीं दे रहे हैं,
कारण P पर लिख लो, कारण P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जरा चेक कीजिएगा आप लोग क्या होगा। E, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, EB है। दिख रहा है सबको? हाँ सर EB है, ठीक है, तो हमने बोल दिया EB। अरे भाई B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो EB लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है सूत्र? सूत्र होता है K इंटू Q बट्टा R स्क्वायर, तो Q बट्टा R स्क्वायर, चार्ज तो इसका Q ही है तो Q लिख दिया। R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, रूट अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, का स्क्वायर होता है तो 2 होल स्क्वायर, ये करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा हमको, हमको मिल जाएगा EB बराबर K इंटू Q बट्टा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। ज़रा चेक करो दोनों सेम आया है? हाँ सर सेम आया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, ठीक है। अब इसके 2 घटक हैं, एक ये, ज़रा चेक करना आप लोग, मज़ा आएगा सबको, एकदम बढ़िया बढ़िया। ये देखो, ये एक इस तरफ का है इसका कंपोनेंट और एक इस तरफ का, उसी तरह से इसका 2 कंपोनेंट समझा चुके हैं आप लोगों को। अब इसको गौर से देखो, EA साइन थीटा, EB साइन थीटा, सबको पता है कि EA और EB दोनों सेम है। देख लो EA और EB दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है। और EA साइन थीटा और EB साइन थीटा, EA साइन थीटा EB साइन थीटा दोनों सेम है, परिमाण में एकदम दोनों सेम है। चेक कर लो, देख लो दोनों परिमाण में क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन एक का ऊपर एक का नीचे, एक का ऊपर एक का नीचे, दिख रहा है, एक का ऊपर और एक का नीचे। तो अगर मान लो कि दो वेक्टर, एक इधर हो और एक इधर हो, जैसे मान लो कि यहाँ 4 न्यूटन का बल लगाया गया, यहाँ भी 4 न्यूटन का बल लगाया गया, और एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो टोटल बल कितना होगा, 0 होगा। तो ये वाला जो होगा इस वाले को निरस्त कर देगा। भाई डायरेक्शन एकदम विपरीत है, पढ़ो ना सब लोग, ये डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, एक ऊपर और एक नीचे। और समझ में? हाँ सर निरस्त कर देगा। तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देगा, तो हमें क्या मिलेगा, केवल ये वाला। ये दोनों देखे एक ही पर आ रहा है, दोनों क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही सबको, आ रही सबको? कहाँ लिख दें, जगह तो है नहीं। एक काम करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, या वीडियो पॉज करके नोट करो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, थोड़ा बहुत रहने देते हैं, ये कल मिटा दे रहे हैं हल्का हल्का सा। हाँ ये मिटा दे पूरा, नहीं तो जो लोग बीच में से वीडियो देखेंगे कहेंगे ये क्या लिखा है भाई, आधा अधूरा। हाँ चलो ये हो गया। अब ये रहने देते हैं, समीकरण 1 और 2 को रहने देते हैं, इसको काम में लेने वाले हम लोग, ठीक। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि EA तथा EB, EA तथा EB, ये पूरा ऐसा लिख ले, EA साइन थीटा और EB साइन थीटा। हाँ सर लिख लो, बढ़िया रहेगा। EA साइन थीटा तथा EB साइन थीटा, ये दोनों के दोनों परिमाण में क्या है, समान है, क्योंकि ये दोनों समान है तो टोटल भी समान ही होगा, ठीक है। तो EA साइन थीटा तथा EB साइन थीटा परिमाण में समान, चेक कर लो यहाँ से, परिमाण में समान किंतु दिशा विपरीत है, किंतु दिशा विपरीत है। तो क्या होगा, इसलिए ये जो है, इसलिए ये एक दूसरे को, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। सबको पता है कि हाँ सर ये कर देंगे, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे एक दूसरे को वो। तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बस एक इसका एक कंपोनेंट बचेगा, इसका एक कंपोनेंट बचेगा, यानी टोटल जो होगा हमारा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये दोनों मिलके देगा हमें, ये दोनों मिलके देगा। हाँ सर देगा ये, ठीक है। इसलिए बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई,
कुल विद्युत क्षेत्र को अगर हम ई मानते हैं तो क्या हो जाएगा ज़रा चेक करो। ये हो जाएगा एक ये और एक ये, तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, यही दोनों मिलके देगा, क्योंकि दोनों तो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया एकदम। अब समीकरण 1 और 2 से चेक करो। समीकरण 1 में ई ए का मान दिया है, पुट कर दो, के इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ई बी का मान, सॉरी, ये तो ये का मान हो गया, कॉस थीटा लिख देते हैं हम इसके साथ, कॉस थीटा प्लस ई बी का मान पुट करो, के इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देख रहे हो ई बी का मान, मजा आ रहा सबको, कॉस थीटा। एकदम आसान बना दिया, एकदम सिंपल सरल बना दिया हमने। अब जरा देखो ध्यान से, दोनों सेम है? हाँ सर दोनों सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू के क्यू कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया, सॉरी एल स्क्वायर। देख रहा सबको, दोनों जोड़ दो, दोनों क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा। फील आ रहा सबको? फील आ रहा सबको? बिल्कुल आ रहा होगा। ये हो गया। अब क्या करें, कॉस थीटा का मान हमें यहाँ पुट करना होगा। कहानी को आगे बढ़ाएं, मिटा दें इसे। हाँ सर मिटा दो, ये सब स्क्रीनशॉट ले लिए हम। चलो ये है चुकी, ये है इसलिए, ये फिर इसलिए दिया है हमने, ठीक है, या अब भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हम घेर देते हैं। अब इधर बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से अगर मान लो कि हमें कॉस थीटा चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा के बदले, इसके लिए ज़रा चेक करो, कॉस थीटा के बदले आओ इधर बनाते हैं। ई बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू के, ठीक है, क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बातें आ रही समझ में सबको? हाँ सर आ रही है। आगे कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, यहाँ से चेक करो इस त्रिभुज के लिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। इस थीटा के लिए आधार कौन है, एल है, कर्ण कौन है, ये है। तो क्या हम इसके बदले ये लिख सकते हैं, कॉस थीटा के बदले आधार यानी कि एल बट्टा, ध्यान से एकदम, एल बट्टा आधार बट्टा कर्ण, ये लिख सकते हैं, रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। आओ कहानी में मज़ा आ गया। अब ई बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इस एल को दे देते हैं तो हो जाएगा के इंटू क्यू, दिख रहा है सबको, इंटू 2l बट्टा, ये देखो इसको क्या हम एक काम करते हैं थोड़ा सा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्वेश्चन बंद कर दिया हमने। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देख रहे सबको, का द होल पावर 1/2। पावर का खेल याद है सबको? हाँ सर याद है, इसको लिख सकते हैं। देखो दोनों का बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 में अगर हम 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चेक करो, 3/2। हाँ सर 3/2। तो देखो क्या हो जाएगा कहानी, आगे बन जाएगा कि ई बराबर के इंटू क्यू इंटू 12, अभी रहने देते हैं, चलो ये हो गया। इंटू लिखो या गुना, कोई दिक्कत नहीं है रे मेरे भाई, टेंशन ना लो, क्यू इंटू 12। आओ अब ये दोनों पावर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का द होल पावर 3/2। जैसा कि सबको पता है कि विद्युत द्विध्रुव बहुत एक दूसरे के निकट होते हैं, तो एल तो बहुत ही छोटा होगा, आर की तुलना में एल को मान लो कि बहुत छोटा है, ठीक है, यानी कि लिखेंगे यदि एल बहुत छोटा हो, किससे, आर से, एल जो है बहुत छोटा हो आर से, तो हम एल को यहाँ से हटा सकते हैं, बिल्कुल सर हटा सकते हैं। तो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, कहानी बन जाएगा ई बराबर के इंटू क्यू गुने 12, या इंटू लिखो या गुना कोई दिक्कत नहीं, क्यू इंटू 12 बट्टा, इसको हटा दो तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर का द होल पावर
3/2। पावर का पावर, पावर का खेल याद है सबको। जब पावर का पावर हो तो पावर और पावर में गुना हो जाता है। अब इधर चेक कर लेते हैं। तो r का पावर 2 और इसका पावर कितना है 3/2। तो इसको गुना करो, 2 से 2 का हो गया कैंसिल, तो r का पावर 3 हो गया, यानी कि यहाँ से 2 से 2 का हो गया कैंसिल हो गया। तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा, सीधे निकाल दे, E बराबर कितना हो जाएगा K इंटू Q इंटू 12। याद है सबको, Q इंटू 12 क्या बोलते हैं इसको, Q गुना 2L बराबर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण याद है, Q इंटू 12 बराबर क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। बिल्कुल याद होगा सबको। तो यानी हम इसके बदले लिख सकते हैं K इंटू P बट्टा, यहाँ ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, ये अरे भाई 2 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया R Q। क्यों हुआ, चूंकि P बराबर होता है Q गुने 2L, सबको पता है, ये लिखवाया था हमने। आई बात समझ में सबको। इसको कैसे लिख सकते हैं, K का मान हवाई निर्वात के लिए कितना हो जाएगा, लिख लोगे सब लोग कि कहीं पे हम लिख दें, लिख दे, जगह तो है नहीं भाई, कहाँ लिखें, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, इधर घेर के लिख देते हैं, इधर घेर के, ठीक है, ये बना देते हैं इधर, ठीक है, ये कहानी इधर बन गई। हाँ, हवा या निर्वात के लिए, अगर हम हवा या निर्वात के लिए चलते हैं तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बट्टा R क्यू। मज़ा आ गया सबको, आई बात समझ में, ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू P बट्टा R क्यू। नोट कर लो सब लोग, बढ़िया से समझ में आ गया। भूलो तो फिर फिर नहीं फिर दोबारा देखो, इसको दिखा नहीं, देखो, ठीक है, दिख रहा है सबको। ये था -Q, ये था +Q। सर अब क्या बना रहे हो, क्या फ़ायदा होगा अब, चलो स्क्रीनशॉट सब लोग बढ़िया से ले लो और समझ गए सब लोग।